नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में यूपी टेट एग्जाम 2022 के लिए गणित प्राथमिक स्तर के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये सभी प्रश्न दोस्तों 2011 में पूछे गए हैं, इसलिए इन प्रश्नों को आप लोग ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, 4 अंकों वाली बृहत्तम तथा न्यूनतम संख्याओं का योगफल क्या है, आपको बताना है। देखिए दोस्तों, बृहत्तम का मतलब होता है बड़ी संख्या, न्यूनतम का मतलब होता है छोटी संख्या। तो 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या होती है? 9999। बड़ी संख्या आपसे पूछा है इसलिए आप लिखेंगे 9999। ठीक है, 4 अंकों का पूछा है इसलिए 4 बार 9 लिखा गया है। 5 अंकों का पूछता तो 5 बार लिखते, 6 अंकों का पूछता तो 6 बार लिखते। ठीक है, इसी प्रकार से न्यूनतम संख्या क्या होगी? 4 अंकों की 1 लिखकर 3 जीरो बढ़ा देंगे। ठीक है, यह आपकी न्यूनतम संख्या है 4 अंकों की। 5 अंकों की पूछता तो 1 जीरो और बढ़ा देते, 6 अंकों की पूछता उसके आगे 1 जीरो और बढ़ा देते। इस प्रकार से जो है बृहत्तम संख्या और न्यूनतम संख्या आप लिख सकते हैं। इन दोनों को जोड़ना है दोस्तों। प्रश्न में आपको बताना है कि इन दोनों का योगफल क्या है। तो योगफल क्या हो जाएगा? 9 में जीरो जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 में फिर से जीरो जोड़ेंगे फिर 9 आएगा, फिर 9 में जीरो जोड़ेंगे 9 आएगा, और 9 1 10। आपका यही आंसर हो गया 10,999। ये आपका आंसर है। तो 10,999 ये विकल्प सी में है। तो इस प्रकार के सवाल दोस्तों ऐसे ही लगेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शुरू में तापक्रम 18 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है, फिर 23 डिग्री सेंटीग्रेड घटता है। यदि प्रारंभिक तापक्रम 27 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो अंतिम तापक्रम क्या होगा, आपको यह बताना है। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, प्रारंभिक ताप कितना है दोस्तों, उसको पहले लिखेंगे 27 है। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है कि शुरू में तापक्रम 18 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है, तो शुरू में हम 18 बढ़ा देते हैं। ठीक है, 18 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा देते हैं, प्लस कर देते हैं। आगे लिखा है फिर 23 डिग्री सेंटीग्रेड घटता है, फिर आगे हम -23 कर देंगे। ठीक है, 23 डिग्री सेंटीग्रेड घटा देंगे। सिंपल सा है। अब इसको सॉल्व करिए। 8 7 15 की 5 हासिल 1, 2 1 3 1 4, 45, ये -23 घटा दीजिए, कितना आएगा? 5 में से 3 गए 2, 4 में से 2 गए 2, 22 डिग्री सेंटीग्रेड दोस्तों आपका आंसर आ गया। पहला विकल्प आपका सही है। मान निकालिए, यहाँ पे आपको मान निकालना है, गुणा करना है, गुणा करके बताना है कितना आंसर आएगा। चलिए 2 का गुणा करते हैं 3 में, 2 तिहाई 6, 6 चौक 24, 24 का 5 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 5 चौक 20, 5 दूनी 10 दो 12, 120 हो गया। 120 का 6 में गुणा कर लेंगे कितना हो जाएगा? 12 छंग 72, 720 आ जाएगा। कितना हो गया दोस्तों? 720 हो गया। लेकिन अभी माइनस है, माइनस को नहीं सॉल्व किए हैं तो माइनस को सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस का गुणा कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। प्लस का फिर माइनस में होगा, फिर माइनस हो गया, फिर माइनस का गुणा माइनस में होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर प्लस का जो है इस माइनस में गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? -720। ठीक है, तो आसान प्रश्न था ये जो है, इसमें जो है तीसरा विकल्प आपका सही है, -720। देखिए दोस्तों, ये सभी प्रश्न यूपी टेट में पूछे गए हैं 2011 में। आसान प्रश्न है, लेकिन आप लोग इनको देख लीजिए क्योंकि ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। 8 किलोग्राम 350 ग्राम से 3 किलोग्राम 178 ग्राम को घटाइए। तो चलिए इसमें आपको घटाना है। तो 8 किलोग्राम 350 ग्राम को हम क्या लिख सकते हैं? 8.350 ग्राम घटाना है हमको। ठीक है, तो माइनस लगाएंगे। 3 किलोग्राम 178 ग्राम को हम लिखेंगे 3.178। ठीक है, अब इन दोनों को घटा देना है आपको। चलिए 0 में 60 घटेगा नहीं, यहाँ से एक उधार ले जाएंगे 10, 10 में 60 गए 2, और यहाँ 4 बचेगा, उधार ले जाएंगे 14, 14 में 7 गए 7, और यहाँ 2 बचा, 2 में से 1 गए 1, दशमलव यहीं पे लगा देंगे। 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 आ गया। 5 किलोग्राम 172 ग्राम आपका आंसर आ गया। 5 किलोग्राम 172 ग्राम, ये जो है पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 3.5 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि है। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है दोस्तों? वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। ठीक है, याद रखिएगा, वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr। तो यहाँ पे आपको मान दिया है व्यास का, व्यास 3.5 है, त्रिज्या नहीं पता है आपको। आर का मतलब दोस्तों यहाँ त्रिज्या होता है। तो त्रिज्या क्या होता है? ये व्यास का आधा होता है दोस्तों। ठीक है, और व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दूना होता है। तो चलिए मान रखते हैं 2 गुणे पाई का मान कितना होता है? 22/7। ठीक है, गुणे आर जो है त्रिज्या है, त्रिज्या का मान क्या है? व्यास का आधा होता है। तो व्यास कितना है? 3.5, इसका आधा 2 से भाग कर देंगे। ठीक है, यहाँ से अब करिए इसको, 7 × 5 = 35, ये कट गया, 0.5 आ गया, और ये 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, 0.5 का इसमें गुणा हो जाएगा 22 में, तो 5 दूनी 10, 0 हासिल 1, 5 दूनी 10, 1 11, एक अंक पे दशमलव है तो एक अंक दशमलव लगा देंगे, 11 आपका आंसर आ गया। 11 सेंटीमीटर आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संक्रिया 9 + 7 भागे 4 × 5 को हल करना है आपको। चलिए इसको सॉल्व करिए। पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे। 9 7 16 होता है, फिर भाग का निशान लगाएंगे, फिर 4 × 5। ठीक है,
सॉल्व करेंगे। पहले दोस्तों इसमें क्या करते हैं, पहले भाग का काम करते हैं, उसके बाद गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। ठीक है, तो 16 में 4 का भाग करेंगे, 4 चौक 16, 4 आ गया, गुणे 5, 5 चौक 20 हो गया, 20 आपका ये आंसर आ गया। दोस्तों ये सभी आसान प्रश्न हैं, लेकिन ये 2011 में पूछे गए हैं, इसलिए आप लोग इनको एक बार देख लीजिए। सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे दोस्तों, 2011 से लेकर के 2021 तक के सभी प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में केवल हम जो है अभी 2011 के ही प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से देख लीजिए। आसान है लेकिन फिर भी आप लोग ध्यान से देख लीजिए। भिन्न को आरोही क्रम में सजाने का विन्यास आपको बताना है, तो आरोही क्रम में सजाइए आप। आरोही क्रम में कैसे सजाएंगे, पहले इन सबको दशमलव में बनाना है, तो चलिए 3/8 को आप दशमलव में बनाइए, एक अंक पे दशमलव ले जाइए, कितनी बार जाएगा, दशमलव लगाएंगे 30 बन जाएगा ये, और 8 चौक 32 ज़्यादा हो जाएगा, 8 तिरिक 24 3 जाएगा। ठीक है, दशमलव 3 तक ले जाते हैं। इसके बाद जो है 5/6 को दशमलव बनाते हैं, और इसमें दशमलव लगाएंगे 50 बन जाएगा, 6 8 48, तो 8 बार जाएगा इसमें। ठीक है, 9 बार ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद क्या है, 2/3 है, तो 2/3 को आप दशमलव में बनाइए, तो इसको दशमलव में बनाइए आप, दशमलव लगा देंगे 20 बन जाएगा, 3 6 18, दशमलव 6 जाएगा। ठीक है, और इसके बाद जो है 5/9 को दशमलव बनाइए, दशमलव लगाएंगे ये 50 बन जाएगा, 9 5 45, 5 बार जाएगा। दोस्तों अब देखिए, दशमलव के बाद जो संख्या बड़ी है वह बड़ी भिन्न होगी, और जो संख्या छोटी है वह छोटी भिन्न होगी। ठीक है, आरोही क्रम में आपको बताना है, आरोही का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, तो पहले सबसे छोटा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो सबसे छोटा कौन सा है, ये 0.3 वाला सबसे छोटा है। ठीक है, ये 0.8 सबसे बड़ा है, तो 0.3 वाला लिखेंगे पहले, 3/8, फिर इससे बड़ा क्या है, ये 0.5 वाला है, इससे बड़ा, तो 5/9 लिखेंगे। फिर इससे बड़ा क्या है, इससे बड़ा 0.6 वाला है, तो 2/3 लिखेंगे। फिर इससे बड़ा क्या है, 0.8 वाला, तो 5/6 लिखेंगे। ये आपका क्रम बन गया। कौन से विकल्प में आप लोग देखिए, 3/8 से फिर 5/9, तो 3/8 और 5 ये सी वाले विकल्प में है आपका। ठीक है, ये वाला क्रम, तो ये आरोही क्रम में आप ऐसे सजा सकते हैं इसको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मार्टिन के पास कुछ मार्बल हैं, उनमें से उसने 14 खो दिए, फिर भी उसके पास 6 रह गए। आरंभ में उसके पास कितने मार्बल थे, तो माना उसके पास आरंभ में x मार्बल थे। ठीक है, इस प्रकार के सवाल को आप x मान के लगा सकते हैं। कह रहा है कि कुछ मार्बल हैं, उनमें से उसने 14 खो दिए, तो 14 इसमें माइनस कर देते हैं, 14 जो खो गया है उसको माइनस कर देते हैं। फिर भी उसके पास 6 बच गए, तो बराबर 6 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। x बराबर क्या हो जाएगा, ये -14 बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 6 + 14 हो जाएगा। ठीक है, और x बराबर 14 से 20, 20 ये जो है दूसरा विकल्प आपका सही है। तो आसान प्रश्न है, लेकिन आप लोग ध्यान से इनको देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, सरल कीजिए, यहाँ पे सरल करना है। चलिए इसको सरल करते हैं दोस्तों। पहले ब्रैकेट के अंदर वाला सवाल हल करेंगे, उसके बाद बाहर वाला। तो 1/3 को ऐसे ही पहले लिखेंगे, फिर प्लस 7/9 को ऐसे ही लिखेंगे, भाग का निशान लगाएंगे, उसके बाद 7/10 को ऐसे लिखेंगे, फिर गुणे का निशान लगाएंगे। ये एक सही 1/4 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 4 1 5, 5/4 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, 5 से 10 कट जाएगा, 5 दूनी 10, 2 आ गया। ठीक है, 1/3 ऐसे लिखेंगे, फिर प्लस 7/9 को ऐसे ही उतार देंगे, फिर भाग का निशान लगाएंगे। ये 7 है, 7 लिखेंगे, 4 और 2 का गुणा हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। चलिए अब इसको फिर सॉल्व करते हैं। 1/3 ऐसे ही लिखेंगे, प्लस 7/9, फिर ये जो भाग है दोस्तों भिन्नों का भाग है, इसके स्थान पे हम गुणा लगा देंगे, और अगली वाली जो भिन्न है उसका मान बदल जाएगा। ठीक है, 8 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे हो जाएगा। 7 से 7 दोस्तों ये आपका कैंसिल हो गया। अब इसको सॉल्व करिए, 1/3 ये बचा, प्लस यहाँ 8/9 बचेगा। ठीक है, ये वाला 8 बचेगा, ये वाला 9, 7 7 कैंसिल हो गया है। अब इसमें एलसीएम ले लीजिए आप, 9 एलसीएम ले लीजिए, 3 3 9, 3 × 9 3 ऊपर आ जाएगा, प्लस 9 × 9 9, 8 × 9 8, ये हो गया। तो कितना हो जाएगा, 8 3 11, 11/9। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, 11/9। इसको क्या लिख सकते हैं, 9 × 9 2 11, एक सही 2/9, ये आपका आंसर आ गया दोस्तों। ठीक है, एक सही 2/9, ये जो है विकल्प बी ऑप्शन आपका सही है। तो इस प्रकार के सवाल दोस्तों ऐसे ही लगते हैं। अगला प्रश्न है 2.6 गुणे 0.91, इसका गुणनफल आपको बताना है। तो चलिए दशमलव को पहले भिन्न में बनाइए। 2.6 को हम क्या लिख सकते हैं, पहले इसको सवाल को लिखते हैं। 2.6 को दोस्तों क्या लिखेंगे, 26/10 लिखेंगे। देखिए एक अंक पे दशमलव है, इसलिए 1 लिखकर 1 0 बढ़ाएंगे। 2 अंक पे होता तो 1 लिखकर 2 0 नीचे बढ़ा देते। ठीक है, इसे हम 26/10 लिख सकते हैं। गुणे 0.91 है तो इसको हम 91/100 लिखेंगे।
देखिए 2 अंक पे दशमलव है दोस्तों, इसलिए हम जो है 1 लिखकर 2 जीरो बढ़ाएंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब गुणा करते हैं। 26 और 91, 26 और 91 का गुणा दोस्तों कितना होता है? 2366 होता है। ठीक है, और ये 100 और 10 का गुणा 100 दहम्मा 1000 हो जाता है। अब क्या करना है आपको? 1000 से भाग करना है किसमें? 2366 में। तो कितनी बार जाएगा? 2 बार पहले जाएगा, 2 बार जाएगा, 2000 हो गया। इसके बाद 366 बचा, दशमलव लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? 3660 बन जाएगा। फिर इसके बाद 3 बार जाएगा, फिर इसके बाद दोस्तों 6 बार, फिर इसके बाद 6 बार, तो 2.366 ये आपका जो है आंसर आ गया। यहाँ पे दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा इधर कर देते हैं, 2.366। ठीक है, तो ये जो है इसमें विकल्प आपका कौन सा सही है? पहला ही विकल्प इसमें आपका सही है। तो इस प्रकार से दोस्तों 10 प्रश्न आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आज की इस वीडियो में दोस्तों केवल इतने ही प्रश्न देखेंगे। इसके आगे के प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये सभी प्रश्न दोस्तों 2011 में पूछे गए हैं। आसान प्रश्न है, लेकिन फिर भी आप लोग इनको प्रैक्टिस करके जाइए, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्नों को दोस्तों हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं हम आपको अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।